श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, खुद का नुकसान ज़रूर करती है। दोस्तों, अगर हालात पर आपकी पकड़ सही है तो यकीन मानिए ये जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं कर सकते। लोग आईना भी ना देखते कभी, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। सोच अच्छी रखिए, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखिए, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब तक मन है तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। मन उत्तर के मिलने में बाधा है। मन प्रश्नों को खड़ा करने में कुशल है। मन उत्तर को खोजने में असमर्थ है। जहाँ मन नहीं वहाँ उत्तर है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाढ़ नहीं। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। सब्र और सहनशीलता कमज़ोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब्र में नहीं होती। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी नहीं माफ़ करता। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहिए, स्पष्ट कहिए, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने कार्य करते रहिए। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर वो नंद यशोदा मिले, वो भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण ने जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवदत्त, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव की प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर ही कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाएं, इसका उनको कभी पता नहीं चलता। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो, तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उसके जीवन में परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करिए। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करिए। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो
पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करिए। जब इंसान का वक्त बदलता है तो गैरों से ज़्यादा अपने जलते हैं। रात को 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के 12 बजा दिए हों। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि हम सफ़र कैसा होना चाहिए। मैंने कहा हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो एक बार अगर आपका हाथ थाम ले तो फिर कभी ना छोड़े, आपसे रिश्ता कभी ना तोड़े। चाहे सारी दुनिया आपको गलत कहे लेकिन आप ले अपना भरोसा कभी ना तोड़े। जिस इंसान में अहंकार होता है वो ना तो अच्छा प्रेमी बन सकता है और ना ही अच्छा मित्र बन सकता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस आपको अंदर से एक बार मजबूत इरादा करने की देर है। सही गलत कुछ नहीं, आपके लिए आप सही और मेरे लिए मैं सही। मेरी पसंद है चुप रहना, लेकिन इसे मेरी कमज़ोरी मत समझना। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, आप सच के साथ चलिए। देखना एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। सोचते हैं सीख ले हम भी बेरुखी करना सबसे, सबकी कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। धर्म की सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुखी ना पहुँचे, यही धर्म है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने में किसी न किसी रूप में ही जरूर आते हैं। जिंदगी में जब बुरे हालात घेर लेते हैं तब आपके अपने भी आपसे नजरें फेर लेते हैं। काश कि मेरा दिल भी पत्थर का होता, फिर चाहे कितनी भी चोट लगती, लेकिन मुझे असर नहीं होता। गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर पसंद करना जिसे आपके अलावा और कोई पसंद ना हो। अच्छे इंसान को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम को देखेगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरों की परवाह करना परिवार कहलाता है। कोई आपसे नाराज़ है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो आप उसका ये गुरूर कभी टूटने मत दीजिए। जिस दिन हम खुद को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिली होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।